का मूल प्रश्न था कि आत्मज्ञान में स्थित होकर मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन के चक्र से हमें क्या छुटकारा मिल जाएगा? आत्मज्ञान में हम स्थित क्यों हों? यहाँ इस मंच पर भी हम लगातार कर रहे हैं आत्मज्ञान की, कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप में रहना है। हमें अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। तो क्यों कर रहे हैं ये बात? अध्यात्म की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? इसकी आवश्यकता क्यों है हमें? हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता, अध्यात्म के रास्ते पर आने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। जन्म मरण से मुक्त हो गए, शरीर धारण नहीं किया, तो फिर लाभ क्या होगा इस ज्ञान का? भाई जब हम रहे ही नहीं, जब हमने शरीर ही धारण नहीं किया, तो जन्म तो फिर अध्यात्म का भी कोई लाभ नहीं है बिल्कुल भी। अध्यात्म का लाभ या अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का, जानने का, उसमें रहने का लाभ तो तभी है ना, जब हम जो जैसे आज हमने शरीर धारण कर रखा है, इस शरीर को छोड़ेंगे, दूसरा शरीर धारण कर लेंगे। तो जब जो आज स्थिति है हमारी, आज स्थिति क्या है हमारी, कि हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। दुनिया जीवन में इतनी परिस्थितियां आती हैं, कभी कैसी, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती हैं। अच्छी तो ठीक है, हम सही रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं, पर जो बुरी परिस्थिति आती है, विकट परिस्थिति आती है, दुख आते हैं, वे तो आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे वे? क्योंकि जो पाप पुण्य हमने किए हुए हैं जन्मों जन्मों में, वो हमारे हमारे अंदर स्टोर्ड हैं। वो हमारे अंदर से कहीं गए नहीं है। कर्मफल नियम इसी को है कि जो कर्म हम कर चुके हैं, जो छापें उस कर्म, हमारे ही कर्मों की जन्मों जन्मों में जो बन चुकी हैं, उनका परिणाम कौन भोगेगा? कोई दूसरा तो भोगेगा नहीं हमारे बदले। अगर मैंने कोई गलत कर्म किए हैं तो उसका परिणाम मैं ही भोगूंगी, और जब परिणाम भोगूंगी तो उस परिणाम में दुख दुख भी आ सकता है और खुशी भी आ सकती है। जब दुख आता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो अब प्रश्न ये है कि मैं जो अध्यात्म के रास्ते पर चली हूँ, आत्मज्ञान में जो चली हूँ, तो जी। इसलिए चली हूँ कि आज वर्तमान में जो परिस्थितियां आई हैं, आ रही हैं, आएंगी, उनको कोई रोक तो सकता नहीं। तो कैसे मैं उन परिस्थितियों को आसानी से पार कर जाऊं? पर जी। परेशानी आएंगी, आज ही मुझे उनका समाधान करना है। तो उनका समाधान मैं तुरंत कर लूं आज के जीवन में। अध्यात्म का तात्पर्य आज के जीवन से है। अध्यात्म आत्म स्वरूप में स्थित होने का लाभ आज के जीवन से है, वर्तमान से है। हम आगे की तरफ ना देखें, हम भविष्य की तरफ ना जाएं बिल्कुल भी। हम अध्यात्म की तरफ जो हमारी यात्रा चली है, वो इसलिए चली है कि जो आज विकट परिस्थितियां, खराब परिस्थितियां, अच्छी बुरी जो मेरे जीवन में आ रही हैं, उनका समाधान मैं सहज रूप से कैसे कर लूं। तो जी। सहज कैसे उनको पार कर जाऊं। तो अब जो आत्मज्ञान है, तो सरल तरीका हमारी रामायण है। ये रामायण जो हमारे हाथ में आई है, ये बहुत सरल तरीका है समझने का, कि मैं अपने स्वरूप को क्यों समझूं, क्या आवश्यकता है मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने की। जी। क्योंकि रामायण का प्रारंभ ही इस बात से हुआ है कि राम आ तो गए हैं, यानी मैं आत्म स्वरूप में आ तो गई हूं, पर दुख पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। राम आ गए हैं, राम को आते ही वन में आना पड़ा। तो वन में क्यों आए राम? वन में इसलिए आए हैं कि जो अपने ही पड़े हुए राक्षस हैं, उनको राम बनकर ही उनका विनाश किया जा सकता है। राम बनकर, आत्म स्वरूप को समझकर, उसमें स्थित होकर दो चीजें घटित होती हैं हमारे जीवन में। एक तो घटित होती है कि हमारे जो गुण हैं, मैंने अच्छे पुण्य भी तो किए होते हैं ना पिछले जन्मों में, तो जो हमारे गुण हैं, उनसे हमारी पहचान हो जाती है। तो रामायण में जो ऋषियों के आश्रमों का वर्णन आया है, वो गुणों का वर्णन है। यदि हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो पहला उसमें कहा है कि हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा।
निषाद राज की कथा के द्वारा उन्होंने कहा है कि हमारा मित्र मन ही तो हमारा दुश्मन बना हुआ है आज। अगर कोई परेशानी आती है मेरे जीवन में तो वो मेरे मेरे अपने ही मन के कारण आती है। और अभी हमने बात की है कि मेरा मन निगेटिव हो जाता है, जी, नकारात्मकता को धारण कर लेता है। तो वो मेरा मन ही मुझे मुक्त करता है सब प्रकार के विकारों से, और मेरा ही मन मुझे सब प्रकार के विकारों से बांध देता है। तो मन ही हमें बंधन में डालता है, मन ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता बिल है। तो मुक्ति बिल्कुल। का मतलब यहाँ पर जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं है। मुक्ति का मतलब है अपने ही विकारों से मुक्ति। विकार जी, कौन से हैं हमारे? काम, हाँ, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, स्पर्धा, निंदा, और सबसे बड़ा विकार है हमारा अहंकार, जो 24 जी, घंटे हमारे सिर पर खड़ा रहता है, बन सवार हमारे सिर पर सवार हो जाता है आकर। तो जो हमारे ये अहंकार और अहंकार के साथी जो विकार हैं, जो हमारे जीवन में हमें हर समय परेशान करते हैं, इन विकारों से मुक्त मैं तभी हो सकती हूँ, हर कोई तभी मुक्त हो सकता है इनसे, जब वो अपने स्वरूप को पहचान ले, अपने स्वरूप को पहचान ले कि मैं कौन हूँ। देखो, जी, एक उदाहरण के लिए एक सिंपल रूप में बताती हूँ। यदि हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे तो सबसे पहले मेरे भीतर क्या घटित होगा? सबसे पहले ये घटित होगा मेरे भीतर कि मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं चैतन्य शक्ति ही तो अपने एक एक विचार को रच रही हूँ। शरीर तो जड़ है, मन तो बिल्कुल, जड़ है, मन विचारों की रचना नहीं करता। चैतन्य शक्ति जब मन से जुड़ जाती है तब वो मनः शक्ति बन जाती है। तो मनः शक्ति मेरे पास जब मेरी जागृत हो जाती है कि मैं ही अपने विचारों की रचना कर रहा हूँ, ये गुण अगर मेरे भीतर आ गया तो फिर कितनी कितनी सुविधा हो जाती है मुझे कि कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कोई व्यवहार करे मेरे साथ, तो उसके व्यवहार पर मैं ना जाऊं। क्यों? क्यों ना जाऊं उसके व्यवहार पर? क्योंकि अब मैं ही अपनी रचनाकार हूं। उसने कहा, उसने मुझे गाली दी। अब गाली दी तो एक दो उसके दो तरह से मैं उसको रेस्पॉन्ड कर सकती हूँ, उसका जवाब दे सकती हूँ। एक तो उसने मुझे गाली दी, मैं तुरंत उसको चार गाली दूंगी, उसने दी तो मैं भी दूंगी। एक तो ये है। और एक ये है, उसने गाली दी, वो उसकी मर्जी, वो उसका व्यवहार, वो उसकी प्रवृत्ति, वो उसकी प्रकृति, वो जाने। मैं उसको वापस में मैं उसको बदले बदले की भावना मैं नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने विचार की रचना करने वाली मैं हूं। उसने गाली दी पर मैं गाली की रचना नहीं करूंगी अपने भीतर। अपने भीतर एक श्रेष्ठ विचार की ही रचना करूंगी हर समय। तो एक बिल्कुल, विचार करने की शक्ति हमारे हाथ में आ जाती है। पहली बात तो ये लाभ। दूसरा लाभ क्या होता है कि दूसरा लाभ ये होता है कि मुझे आज तक ये ही नहीं मालूम कि मैं आत्मा ढेर सारे खजाने को अपने साथ लिए हुए हूं। क्योंकि जब मुझे आत्मा का ही नहीं पता कि मैं आत्मा जी, हूं, तो जो आत्मा के गुण हैं, आत्मा के 7 गुण प्रमुख हैं, जिसकी बात हम इस मंच पर करते रहे हैं। आत्मा जी, स्वाभाविक रूप से सुख स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। तो ये हर आत्मा का मूल स्वभाव है। तो जब मैं पहचान लूंगी कि मैं आत्मा हूं, तो जो मेरे ये 7 क्वालिटीज हैं, ये मेरा वास्तविक धन है, मेरी वेल्थ है। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी अपनी वेल्थ भी है कुछ। जी, मैं तो जो हाँ, यार मेरे पास पैसा है, जो मेरी जमीन जायदाद है, उन सोचती हूँ कि वो मेरी वेल्थ है। पर वो मेरी वेल्थ बाद में है। पहली वेल्थ मेरी है कि मैं ज्ञान से भी युक्त हूँ, मैं शांति से भी युक्त हूँ, मैं शुद्धता से भी युक्त हूँ, मैं आनंद से भी युक्त हूँ, सुख से भी युक्त हूँ। मुझे पता नहीं है केवल। अब जब मुझे आत्मा का ही नहीं पता तो मैं अपनी वेल्थ को उपयोग नहीं कर पाती। जैसे मान लीजिए कि मेरे पिता ने मेरे नाम से 1 करोड़ रुपया बैंक में रख दिया और उनकी डेथ हो गई, और मुझे तो नहीं जी, मेरे नाम से बैंक में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है।
तो जब मुझे पता ही नहीं है कि बैंक में रखा हुआ है मेरा पैसा, तो मैं उसका उपयोग ही नहीं कर पाऊँगी। कैसे करूँगी जब मुझे पता ही नहीं है? तो इस बिल्कुल। प्रकार से आत्मा रूपी बैंक है, इसमें सारी ये मेरे गुण हैं, ये रखे हुए हैं। मैं इनका उपयोग नहीं कर पा रही। तो जैसे ही मुझे मालूम चलेगा कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो मैं अपनी इस वेल्थ का उपयोग करने लगूंगी। किसी ने क्रोध किया, किसी ने क्रोध किया। अब मुझे मालूम है कि शांति तो मेरी आत्मा का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है शांति। तो क्रोध वो करे उसकी मर्जी, मैं शांत रहूंगी, मैं अपनी शांति गुण का उपयोग करूंगी। कुछ मुझे उसमें करना तो नहीं है कुछ भी, केवल जो मेरी संपत्ति है उसको मैं यूज करूंगी। किसी ने मुझे कोई दुख पहुंचाया, कुछ भी किसी प्रकार का दुख पहुंचाया उसने मुझे, मेरी संपत्ति छीन ली, मेरी जमीन छीन ली, पर उसके वो जो संपत्ति छीनी उससे मुझे बहुत दुख होगा, पर वो दुख एकदम कम हो जाएगा जब मैं एकदम ये विचार की रचना कर लूंगी, अरे मैं तो सुख स्वरूप हूँ, ईश्वर ने मुझे बनाया ही सुख स्वरूप है, तो क्यों क्यों दुखी हो रही हूं मैं? ठीक है, संपत्ति के लिए जो करना है वो करूंगी बाद में, पर तुरंत त्वरित रूप से त्वरित रूप से यदि मैं अपनी संपत्ति का स्मरण कर लूंगी, तो वो जो परेशानी मेरे सामने आई है उसको मैं निश्चित रूप से एकदम घटा दूंगी। किसी ने मेरे 10 लाख रुपए चोरी कर लिए, तो तुरंत मैं अपने अंदर ये विचार उत्पन्न कर लूं कि मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद मेरे भीतर है। 10 लाख गए तो गए, उनसे मुझे उनसे मैं डिपेंडेंट नहीं हूं उस रुपए के ऊपर अपने आनंद के लिए, मैं आनंद स्वरूप हूं। ये विचार मन में आते ही थोड़ा सा दुख है वो तुरंत कम हो जाता है। ये लाभ है हमें, दूसरा लाभ हमें ये है। और तीसरा लाभ ये है कि हम एक नहीं, इसी बीच में एक प्रश्न उठेगा सबके मन में, सबके मन में एक प्रश्न ये उठता है तुरंत कि जब इतनी संपत्ति मेरे भीतर मेरी आत्मा रूपी बैंक में रखी हुई है, तो वो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो पाती? उसको उसको अपने आप मेरे अनुभव में आ जाना चाहिए। अगर शांति रूपी गुण मेरे भीतर रखा है, तो वो शांति गुण मुझे तुरंत अनुभव क्यों नहीं होता? ये प्रश्न बनता है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो ये गुण है हमारे, जो हमारी ये संपत्ति है, ये तब हमें अनुभव में आएगी जब हमारा मन शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा। एक दर्पण है, एक उदाहरण से समझें, एक दर्पण है, शीशा है, उस दर्पण के सामने मैं खड़ी हो गई। अब अगर दर्पण स्वच्छ है, तो मेरा जो मैं हूं वो उस प्रतिबिंबित हो जाऊंगी बिल्कुल अच्छी प्रकार से उस दर्पण के भीतर। अगर दर्पण के ऊपर बहुत मैल पड़ी है, तो मेरा प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनेगा। तो जो मेरी संपत्ति मेरे ही भीतर विद्यमान है, उस संपत्ति वो मुझे अनुभव में इसलिए नहीं आ रही है कि मैंने अपने मन को बहुत मैला बना रखा है। थोड़ा यदि हम अपने मन की मैल को हटा दें, सबके प्रति शुद्ध भाव रखें, तो वो जो अनुभव, जो वो गुण है हमारे, वो हमारे अनुभव में आएंगे। और मन को मैला बना बना रखा है, उसको शुद्ध कैसे बनाएं? जब हम आत्म स्वरूप में आएंगे, अपने आप को पहचान लेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो हमारा मन तो ऑटोमेटिकली शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। क्यों क्यों शुद्ध होना शुरू हो जाएगा? कि मैं आत्मा हूं, सब मेरे समान आत्म स्वरूप हैं, जैसी मैं वैसे मेरे साथ वैसे ही सब लोग। तो एक समानता की भावना आएगी, एकत्व की भावना मेरे भीतर पैदा होगी। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो हमारे भीतर ना तो एकत्व की भावना आती, ना समत्व की आती, क्योंकि मैं तो अलग हूं। क्योंकि शरीर सबके अलग अलग हैं, किसी का शरीर भी एक जैसा नहीं है। तो जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो हमारे अंदर एकता की भावना नहीं आती, असमानता विषमता की भावना आती है। और जब हम अपने आप को आत्म स्वरूप समझते हैं, तो सब मेरे जैसे ही आत्म स्वरूप हैं, तो मेरे भीतर समत्व एकत्व पैदा होता है। और ये समत्व एकत्व को जब मैं उसके अनुसार रहना शुरू करती हूं, तो मेरा मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और जब मन शुद्ध होता है, दर्पण साफ हो गया, तो जो ये मेरे गुण हैं,
शुद्धता, शांति, प्रेम, आनंद जो मेरे ही बैंक में रखे हुए हैं, ये मेरे अनुभव में आने शुरू हो जाते हैं। इनका प्रतिबिंब मन रूपी दर्पण के ऊपर आत्मा रूपी गुणों का प्रतिबिंब बनने लगता है। बातों को हम बार बार जब बहुत बार चरण करेंगे, बार बार अपने अंदर इन बातों को अपने चिंतन में लाएंगे, बार बार मनन चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा है चिंतन मनन निधिध्यासन। बार बार चिंतन करो, बार बार मनन करो, बार बार निधिध्यासन करो, तब जाकर ये जो बातें हैं जो कि हमारे जीवन के लिए लाभकारी हैं, ये हमारे जीवन में उतरनी शुरू हो जाएंगी। तो आत्मज्ञान में हम क्यों की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इस रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर आए हैं, जिससे कि हमारा जो आज का जीवन है ये सुंदर, सुखद, प्रसन्नता से भरा हुआ हो जाए। इसमें भविष्य की के ऊपर दृष्टि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आज का अपना जीवन सुंदर बनाना है। तो जिसको भी अपना आज का जीवन सुंदर बनाना हो, उसको ही इस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। जिसको नहीं बनाना है, जिसकी दृष्टि भविष्य पर ही टिकी रहती है कि आगे वाले जन्म मेरा अच्छा रहेगा, ये तो मेरा दुख भरा हुआ है, पर मेरा आगे का जीवन सुखी होगा, जिसकी दृष्टि भविष्य पर टिकी रहती है, वो इस रास्ते पर नहीं चल सकता। जिसको आज के जो वर्तमान में रहता है, जिसके अंदर ये भाव है कि मुझे आज का जीवन सुंदर बनाना है, जितनी मेरी आयु शेष है, 10 की हो, 5 की हो, 20 की हो, 25 की हो, जितनी भी आयु शेष है, इस आयु में मैं अपने जीवन को जैसा है उस दुख से थोड़ा बाहर निकाल लूं, उस परेशानी से बाहर निकाल लूं, आनंदपूर्ण जीवन जीना शुरू करूं। उसके लिए ये यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जन्म मरण से मुक्ति से, यानी कि आवागमन के चक्र से मुक्ति का अभिप्राय नहीं है। मुक्ति का अभिप्राय है अपने ही विकारों से मुक्ति, अपने ही अहंकार से मुक्ति।